तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 में पोस्ट को बढ़वाने के लिए 32,000 वैकेंसी को 1 लाख वैकेंसी करने के लिए एक बड़े लेवल की ट्विटर कैंपेन हुई है, जिसमें 2 हैशटैग हो गए। एक रेलवे लेवल 1 लाख वैकेंसी पोस्ट दो, और एक यहां पे नीचे था रेलवे लेवल 1 1 लाख वैकेंसी दो। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के ये 30 से 40 लाख लगभग, इसको आप रात तक देखोगे तो ये 5 मिलियन मतलब 50 लाख ट्वीट हुए। जब भी इतने बड़े पैमाने पर कोई ट्विटर कैंपेन होती है तो हमेशा याद रखिएगा कि जो सरकार है, सरकार तक भी बात पहुंचती है, चाहे वो रेलवे मंत्रालय हो या आपके प्रधानमंत्री जी हो, ये सरकार तक बात पहुंचती है कि भी इतने बड़े लेवल पर जो स्टूडेंट है ये कोई कैंपेन कर रहे हैं। और हमेशा ये और बात याद रखिएगा कि सरकार इस पर कोई ना कोई बातचीत, जैसे आपने देखा होगा कि एसएससी जीडी में अक्सर क्या होता है कि वैकेंसी मान लो 25,000 अनाउंस की गई, लेकिन लास्ट तक आते आते वो 50,000 हो जाती है, अंत तक आते आते हो जाती है ना। ऐसा कई बार हुआ है। एनटीपीसी की भी पिछली बार की वैकेंसी बढ़ाई गई थी। वैसे ही जब सरकार इस तरह की ट्विटर कैंपेन देखती है और ट्विटर कैंपेन देखने पर उसे लग जाता है कि हाँ भाई अच्छी खासी संख्या में ट्वीट हुए, तो सरकार उस बात का निश्चय भी लेती है, उस बात का संज्ञान लेती है, और जो मांग होती है उसके पक्ष में कोई ना कोई पॉजिटिव सकारात्मक कदम उठाती है। जो आज आप सभी की मांग थी कि आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 में 1 लाख वैकेंसी आए, तो मुझे ये उम्मीद है, हालांकि सरकार मतलब इतनी अच्छी भी नहीं है कि सारी उम्मीदों को पूरी कर देती है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी ट्विटर कैंपेन हुई है तो इस पर मुझे यह उम्मीद जरूर लग रही है कि सरकार आपके पक्ष में कोई सकारात्मक फैसला जल्दी लेगी। लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 ट्विटर कैंपेन से इसका नहीं होना। जैसे अगले रविवार, जो रविवार आने वाला है, हर रविवार को अगर ये किया जाए तब सरकार पर थोड़ी सी बात बनेगी कि हाँ भाई, और ट्विटर कैंपेन के साथ साथ जो विरोध है, जो अपना लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध का या अपनी एक मांगने का, उसके लिए और भी क्रिएटिव रचनात्मक तरीके अपनाए जाएं। जरूरी नहीं है कि आप प्रोटेस्ट वगैरह करें कहीं पर तभी, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उन तक जब आप पहुंचेंगे तो पक्का है कि जो 32,000 वैकेंसी है इनको बढ़ाकर सरकार 1 लाख जरूर करेगी, क्योंकि उतनी वैकेंसी खाली है। रेलवे को जरूरत है रेलवे की सर्विस को बढ़िया करने के लिए। आप देख रहे हो अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं। कल अफवाह, केवल एक पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली, उससे देखो कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों की डेथ हुई है। तो मतलब ये सब चीजें जब तक मैन पावर नहीं होगी, जब तक जनशक्ति नहीं होगी, पर्याप्त मात्रा में जो सीट खाली है वो नहीं भरी जाएंगी, तब तक इस प्रकार के हादसे बहुत मुश्किल है कि उन पर रोक लगाई जा सके या रोका जा सके। तो सरकार को इस तरह के हादसे रोकने के लिए ये सही है कि ये सब, अब आप सभी लोग पूरा ध्यान दीजिए, आप में से कितने ऐसे जिन्होंने ट्वीट किए, आप में से कितने ऐसे। दूसरा, मैं जो कोर्ट केस करके सोच रहे हैं कि हम लोग फॉर्म अप्लाई ना करें, पता नहीं क्या हो जाएगा, यह सब बकवास चीज है आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि आप 10th वाले फॉर्म ना भर पाए। ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो आप सभी लोग किसी अफवाह में ना पड़े, अब सभी लोग फॉर्म भरे। आज से फॉर्म भरने शुरू हो गए। मैंने वीडियो भी बना दी है एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, इसी पर ऊपर ही वीडियो दिख रही होगी आपको चैनल पे जाके, कि फॉर्म स्टेप वाइज कैसे भरना है। अब कौन सा जोन, कौन सी पोस्ट, वो अपनी पोस्ट किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, किस जोन में किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, उसको ध्यान में रख के आप अपना फॉर्म अप्लाई करिए। कोर्ट केस वेस कुछ नहीं होगा, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। सरकार ने सोच समझ के 10वीं की है। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को एक पूरा अधिकार है कि वो जब चाहे क्वालिफिकेशन को चेंज कर सकती है, और ऐसा नहीं कि सरकार बार बार। तो सभी बेरोजगार बच्चों को ध्यान में रखते हुए तो अब सभी लोग अभी भी ट्वीट करते रहे, अभी भी आपका समय है आपके पास, तो 10-20 ट्वीट मार दीजिए जिससे संख्या 50 लाख के करीब पहुंचाए। 2 हैशटैग हैं। और दूसरी बात, सरकार इसके बारे में जरूर सुनेगी मुझे लगता है, क्योंकि ये कोई 10-20 हजार 1-2 लाख बच्चों की मांग नहीं है, ये 50-60 लाख बच्चे मांग कर रहे हैं। तो सरकार को ये बात पता है कि इसमें सीटों को बढ़ाना कितना जरूरी है। दूसरी बात, इस साल बिहार में चुनाव भी है, और आप जानते हैं बिहार से रेलवे के फॉर्म बहुत ज्यादा। तो मैं बिहार के स्टूडेंट से जरूर कहूंगा कि आपके यहां पर चुनाव है, आपके जो एमपी एमएलए आपसे वोट मांगने आते हैं, ये वापस आएंगे वोट मांगने, एमएलए के चुनाव है,
तो आप इनसे कहिएगा कि किस बात की वोट मांग रहे हो। सीट तो तुमने 70% घटा के, तो तुम्हारी सीटों को भी 70% घटा दे। अगर पिछले चुनाव में तुम्हें 1 लाख वोट मिली हो तो 70% घटा के तुम्हें 30,000 कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो कहेगा जी मैं तो हार जाऊंगा। बोला तुझे अपने हारने का तो डर है, लेकिन दूसरे गरीब बच्चे की सीट को जो तुम खा गए, चबा गए। ये सारे अमीरों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री, बड़ी बड़ी सरकारी प्राइवेट कंपनियों में बड़े बड़े ओहदे पर, और गरीब के बच्चे का हक मांग रहे हैं और बड़ी बेशर्मी से कहते कि हम गरीब के लिए, हम युवा के लिए। बेशर्मी भी अपने आप पर शर्म आ जाए इनकी बात सुनकर। मुझे समझ में नहीं आती प्रधानमंत्री जी इस बात को समझते क्यों नहीं है। किस बात के युवा हितैषी है जहां उनकी सीटें खा ली गई, जहां उनकी सीटें खराब कर दी गई, उनकी सीटों पर 70% सीटें कम कर दी गई। क्या फायदा होगा उसका? दूसरी तरफ मीडिया को तो भूल जाओ, उसको केवल जूते चाटने की आदत पड़ चुकी है। जूते चाटने से उसे जो फायदा मिलेगा उसके अतिरिक्त वो किसी चीज को नहीं उठाएगा। तो आप ही अपनी मीडिया हो, जब से सोशल मीडिया ट्विटर तुम्हारे हाथ में आई है, एक्स, तो एलन मस्क का कहना है कि तुम ही मीडिया हो। जब तुम मीडिया हो तो उसका उपयोग करो। अपने घर वालों के साथ वीडियो बना के देखो कि आपकी मम्मी जी क्या कह रही हैं। मैं तुमसे एक और काम कहूंगा, एक और ट्विटर कैंपेन कर देते हैं और घर वालों की रिएक्शन, घर वालों की वीडियो शूट करो, दादी की, मम्मी की, पापा की, जिन्होंने वोट किए हो, कि बताओ मम्मी जी ग्रुप डी में हमारी सीटों को सरकार ने घटाकर 1 लाख से 30,000 कर दिया। उनका रिएक्शन क्या आएगा? वही रिएक्शन शेयर करो इंस्टा पे, ट्विटर पे, जो भी तुम चलाते हो। प्रधानमंत्री जी को टैग करके देखो कि तुम्हारे आपके वोटर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि जब तक इनको अंदरूनी नेताओं को शर्म नहीं पहुंचाओगे कि एक आम वोटर आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये केवल उसी काम को करते हैं जिनसे इनको लगता है कि वोट बढ़ेंगी। इनको लग गया कि ये काम करने से वोट घट रही है, वो काम नहीं करेंगे। इनको लग गया कि सीट घटाने से हमारी वोट भी घटेंगी, तो आप देख लेना इस सीट बढ़ा देंगे, वरना ये सारे व्यर्थ जाएंगे प्रयास। तो ऐसी रिएक्शन वीडियो, रचनात्मक तरीके अपनाइए, ऐसी रिएक्शन वीडियो दीजिए। या 23 जनवरी शाम के 5 बजे मैं आपसे कह रहा हूं, आप रिएक्शन वीडियो बना के शेयर कीजिए। आम आदमी की चलते फिरते कीजिए, उसका क्या रिएक्शन है कीजिए। 1 लाख से सीट घटाकर 6 साल बाद वैकेंसी आई और 70% सीट घटा दी, तो थू थू करेगा केवल, वो लानत भेजेगा 100। और क्या पता किसी थू थू करने से प्रधानमंत्री, रेल मंत्री को जाग जाए और तुम्हारी सीटों को बढ़ा दिया जाए। बाकी मीडिया सो चुकी है। आपकी बात को, हो सकता है मेरी बात को घुमा फिरा के ऐसे बता दिया जाए मैं सरकार का कितना विरोधी हूं। हो सकता है कि गद्दार साबित कर दे इंसान, लेकिन अपने हक को मांगना, 6 साल बाद वैकेंसी आई, कोई भी वो नहीं है, उसी के ऊपर तो आए थे ना। दुनिया भर में फ्री चीजें बांट सकते हैं, क्या बच्चों के लिए नौकरियां नहीं बांट सकते? फ्री चीजों के लिए बांटने के लिए पैसा कहां से आ जाता है नेताओं के पास? इनके पिताजी का पैसा तो होता नहीं है कमाया हुआ, तो उसी पैसे से लोगों को नौकरियां क्यों नहीं दे सकते? उसी टैक्स के पैसे से नौकरी देने से आदमी तो है नहीं कि ग्रुप डी का आदमी हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। वो बेचारा इतनी मेहनत करता है पटरियों पर, वर्कशॉप में पागलों की तरह दिन रात, मजदूरी से भी भयंकर काम। तो मैं तो यही कहूंगा फिर से सरकार जागे और आपके ट्वीट का असर जरूर मिलेगा। बाकी आप सभी लोग फॉर्म भरते रहे, तैयारी करते रहे। 10th वालों तुम्हें विशेष तौर पर कहूंगा, किसी से कोई अफवाह, किसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए। यह बात आपकी समझ में आ रही है? यह बात आपकी समझ में आ रही है? और साथ ही अभी शाम 4-6 बजे से क्लास शुरू हो जाती है। 6 बजे जीके की क्लास है, 7 बजे गणित की, 8 बजे रीजनिंग प्रीति मैम, 9 बजे मेरी साइंस की और जीके की प्रीवियस ईयर। तो एग्जामपुर पर फ्री क्लासेस शाम 6 बजे से शुरू हो जाती है और रात को बच्चा 10 बजे से सुबह तक विज्ञान की मैराथन। तो क्लासेस का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।